मानता है। रोकूंगा रंजीत जी। शुभम चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता है जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के। शुभम जी, बहुत स्वागत है आपका। ये आप भी देख रहे होंगे, एक दौर में हम से आशय पूरे देश वालों ने फूल बरसाए आपके ऊपर, बहुत स्वागत किया, बहुत अभिनंदन किया, क्योंकि सराहनीय काम था। अभी भी वो मुश्किल और खतरा टला कहाँ है? आपको लग रहा है ऐसे वक्त में ये हड़ताल वाजिब है? जी, मैं अपनी जनता और अपने लोगों के प्रति, अपने मरीजों के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार को ये निर्देश या सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हम ये हड़ताल के पक्ष में कभी भी नहीं थे। हमारी बहुत ही जेन्युइन सी मांगे थी और ये मांगे जो सरकार के द्वारा ही हमें सुझाई गई थी। ये जो पिछले 3 साल पहले जो हड़ताल हुई थी उसमें 6% इंक्रीमेंट की बात हुई थी। उसके बाद में जो कोविड वॉरियर के सम्मान जो बाकी स्टेट्स में दिए गए, तो उन सारी चीज़ों से मिलाकर हमने एक कॉमन कंसेंसस बनाया था, जो कि सरकार ने ही हमें सजेस्ट किया था कि आप 24% स्टाइपेंड की वृद्धि आप में की जाएगी। परंतु जब कोविड का पीक था, सरकार ने हमें आदेश दिया, हमने सरकार की बातों का सम्मान किया कि हमारी जो बातें हैं वो उस समय के लिए जायज़ नहीं। सरकार ने बोला जल्दी ही हम आश्वासन अभी दे रहे हैं आपको, हम आपके लिए रिटर्न में ऑर्डर निकालेंगे, पर सरकार अपनी बातों से पलट गई। तो हमारे पास कोई दूसरा समय नहीं है। इसके बाद में चीज़ें जब नॉर्मल हो जाएंगी तो सरकार, अभी भी आप देख रहे हैं कि हमने जो समय था उस समय हमने अपना दायित्व पूरी तरीके से निभाया है। आपने एक शब्द कहा शुभम जी, आपने एक शब्द कहा, उस पर ही बात कर लेते हैं। आपने कहा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, चीजें जब नॉर्मल हो जाएंगी तो, यानी आपको भी लग रहा है कि ये बिल्कुल वाकई उपयुक्त मौका है सरकार को झुकाने का? नहीं, उपयुक्त मौका, हम मौका तलाश नहीं कर रहे हैं। हम सरकार से केवल सरकार से अपनी मांगों के लिए गुजारिश ही कर रहे हैं। हमारी ये मांगे आज नहीं है, ये 6 महीने पहले हैं, जब कोरोना की दूसरी वेव भी नहीं आई थी। जब कोरोना की दूसरी वेव आई तब सरकार ने हमसे वादा किया कि हम आपकी बातों को मानेंगे और आपकी सारी मांगे जो सरकार ने ही हमें सुझाई थी उनको पूरा किया जाएगा। परंतु जब समय शायद सरकार को जब लगा कि अब जूनियर डॉक्टर की शायद अभी ज़रूरत हमें कम पड़ गई है या हम उनके लिए अभी काम के नहीं रहे, तो सरकार शायद हमसे अपने सरकार की मंशा हमें समझ नहीं आ रही। शायद सरकार हमें यूज करने के लिए और आऊंगा आपके पास, मोटी मोटी चीजें आपसे समझ ली। तीसरे मेहमान बहुत देर से हमारे साथ हैं, उनको भी इन कर लेता हूं। जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पेशे से वकील हैं। ये इसको अंडरलाइन मैंने इसलिए भी किया कि धनोपिया साहब, आपसे बेहतर कौन समझेगा कि अगर कोर्ट कह रही कि 24 घंटे के अंदर वापस लौटिए, तो इसके मायने क्या होते हैं? हम उस लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां कानून का राज चलता है। जेपी धनोपिया साहब, देखिए पीडब्ल्यू जी, मैं यहाँ 3 इसको श्रेणी में वो करता हूँ। पहली श्रेणी तो यह है सरकार, दूसरी डॉक्टर और तीसरा माननीय न्यायालय। पहली बात हम अगर करें तो सरकार की बात करना पड़ेगी कि सरकार ने अगर उनको कोई वायदे किए हैं और सरकार ने अगर किसी तरह की हाथ में कोई कमी बेसी है, उनका वायदा किया पूरा करने का और नहीं किया है, तो सरकार को भी ऐसे समय पे नहीं करना चाहिए। जैसा आपने स्वयं कहा कि जब डॉक्टरों के द्वारा अच्छा काम कर रहे थे तो हमने फूल बरसाए, बहुत स्वागत किया और हमने कहा डॉक्टर ही भगवान है और कोई नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं डॉक्टर्स के साथ हो गई तो पूरी सरकार ऊपर से नीचे तक वो हो गई कि नहीं भाई डॉक्टरों के लिए आप इस तरह कुछ नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। अगर बाकी में वायदे किए हैं तो पूरे करना चाहिए। और दूसरी बात, डॉक्टर्स का जहां तक सवाल है हड़ताल करने का, डॉक्टर्स को भी नैतिकता के नाते कम से कम ये वो समय नहीं है जहां लोगों की जान जोखिम में पड़ी हुई है। कोरोना में लोग मारामारी हो रही है, लोग परेशान है, किसी भी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में अगर ऐसे में डॉक्टर्स लोग अपनी हठधर्मिता दिखाते हैं, शायद ये उनके व्यवसाय के प्रति भी शायद एक न्याय नहीं होगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि उनको पैसा उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि वो सम्मान नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। लेकिन क्यों भूल जाते हैं कि जब इस प्रदेश की या देश की कॉलेजों के अंदर वो शिक्षा दिलाई जाती है तो लाखों रुपए सरकार का जो आम जनता की गाड़ी कमाई होती है उन पर शिक्षा में खर्च की जाती है। उनकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत से मौके आएंगे, उन्हें करना चाहिए, लेकिन सरकार को ईमानदारी के साथ में अगर वायदे किए तो पूरे करना चाहिए। यदि मैं कोई भी, लेकिन आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं टॉप के, बहुत छोटा जवाब, फिर रजनीश जी के पास जाऊंगा, राहुल गांधी, वो भी इनके समर्थन में आ गए भाई। नहीं तो हम भी समर्थन में है ना। यही तो आपसे कहा कि भाई 2 चीजें हैं ये, अगर डॉक्टर के साथ है तो सरकार को वादा पूरा करना चाहिए। और तीसरी बात जो माननीय न्यायालय की है, अगर माननीय न्यायालय ने कहा है और 24 घंटे में ये काम पर नहीं आते हैं तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। निश्चित से लोगों को बहुत परेशानी हो जाएगी। लेकिन सब परेशानियों के बाद रिजल्ट क्या होंगे? आम जनता ही परेशान होगी। इस समय स्थिति ये हो रही है कि छुरी पे खरबूजा गिरे या खरबूजा पे छुरी गिरे। ये मैंने पहले भी कहा कि ये इस टकराव से
किसका फायदा होगा ये बाद में दिखेगा, नुकसान आम लोगों का हो रहा है। एक बार रजनी जी को इन कर लेते हैं। रजनी जी, 2-3 चीजें सुनी आपने, जेपी धनोपिया जी को भी सुना और कांग्रेस के जो सुप्रीम नेता हैं वो भी साथ आ गए हैं इनके। देखिए, पहली बात तो मैं जेपी धनोपिया साहब को बहुत धन्यवाद दूंगा और उनके लिए सैल्यूट करूंगा। हर बार की तरह उन्होंने मुखर होकर मानवता का पक्ष लिया है, दलगत राजनीति से ऊपर, और कई बार इस प्रकार का वो अपना होने का एहसास भी कराते हैं। कांग्रेस जो राजनीति कर रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। ट्वीट राहुल गांधी जी के भी हों, कमलनाथ जी के भी हों, जिस प्रकार का वितंडा खड़ा करना, अराजकता खड़ा करना उनका मकसद है। मानवता की सबसे बड़ा तकाजा यही है कि हम अपनी ड्यूटी है उस ड्यूटी का निर्वहन करें। सरकार ने एक मांग पर, और 3 मई को तो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से, केंद्र के खिलाफ कोई स्ट्राइक नहीं हुई थी, केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया और उसमें 3 मई के सर्कुलर में है कि इन लोगों को जो ये सेवाएं दे रहे हैं सरकारी व्यवस्था में इन मामलों में प्राथमिकताएं दी जाए और सुविधाएं दी जाए। सरकार ने यहां भी, चाहे वो सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी की व्यवस्था का मामला हो, खाने पीने का मामला, तमाम एक चीज गिनाऊंगा। और एक डॉक्टर को तैयार करने में सरकार के माध्यम से जनता के लाखों रुपया खर्च होते हैं जी। और अगर मैं कानून की बात करें तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो मेडिकल इथिक्स है एक्ट 2002 वो है, एस्मा है, महामारी एक्ट है, फिर भी किसी पर कोई इस प्रकार का ये सारे एक्ट नहीं लगा दिए। कुछ सोचना तो पड़ेगा। और हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन हम कहां खड़े हैं। और आप तो पड़ेगा। शुभम जी को ले आते हैं, एक बार शुभम जी को ले आते हैं। शुभम जी, मैंने पढ़े, हम लगातार कवर कर रहे हैं, आपकी मुश्किलों को भी हम उजागर कर रहे हैं और जवाब भी मांग रहे हैं सरकार से। प्रोग्राम का नाम ही जवाब तो देना होगा। आपकी जो मांग है उसके जवाब में सरकार ने कहा, जो 24% स्टाइपेंड वाले मसले में, कि आप अतिरिक्त पारितोषिक और वजीफे की मांग, ये ऐसे लगता है जैसे युद्ध के समय युद्ध